हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेड ब्लॉगिंग कोर्स का ट्रेनिंग चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी हमने 7 पार्ट कर लिया है। लेकिन मैंने टेलीग्राम ग्रुप में एक पोल डाला कि क्या आप लोगों को नीश मिल चुका है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है या कंफ्यूज हो। तो उसमें 25% ऐसे लोग आए जिनको कंफ्यूजन था और 26% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक सूझ ही नहीं किया है। तो मैं उसके पीछे के रीजंस को जानने की कोशिश कर रहा था। तो मेरे को उसके पीछे का रीजन ये पता लगा ना कि बहुत लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं और उन्होंने अभी तक नीच फाइंडिंग सीरीज का पूरा प्लेलिस्ट देखा भी नहीं है। तो इसीलिए उसी प्लेलिस्ट में एक और मैं वीडियो ऐड कर रहा हूँ, ताकि नए लोग उसको शुरू करके और पीछे वाले वीडियो देखें तो 100% गारंटी के साथ आपको अपना नीश मिल जाएगा। जो पुराने लोग हैं उन वो पक्का इस सीरीज को मिस कर रहे होंगे। तो मैं आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको एक नीश आइडिया दूंगा और उस पर कैसे काम करना है, कैसे रिसर्च करना है, वो मैंने जो पेड ट्रेनिंग में बताया था उसको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो आज का जो नीश आइडिया है वो बिग बॉस है। अब बहुत लोग सुन के ये होंगे कि ये इवेंट ब्लॉगिंग है। नहीं, ये इवेंट ब्लॉगिंग नहीं है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये इवेंट ब्लॉगिंग नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको अपना एक्सपेक्टेशन पता होना चाहिए। देखो, बिग बॉस क्या है, इंडिया का टीवी शो है। तो ये एक इंडियन ट्रैफिक है, ऊपर से इंटरटेनमेंट निश है। तो यहाँ पे सीपीसी और सीटीआर बहुत कम होता है। तो अपना एक्सपेक्टेशन शुरू में $100 से $200 ही लेके चलो, लेकिन इधर ट्रैफिक भर भर के आएगा अगर आप रैंक करते हो। बाकी कौन से कीवर्ड पे काम करना है, कैसे कीवर्ड फाइंड करने हैं, वो सारा चलिए अभी बात कर लेते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ होगा ना, पहले ही मैंने बताया कि ये इवेंट ब्लॉगिंग नहीं है। इसमें आप रेगुलर इनकम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बिग बॉस पूरे साल कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। कभी तेलुगु चलता है, कभी कन्नड़ चलता है, कभी मराठी चलता है, कभी ओटीटी चलता है। उसके बाद उसके जो कंटेस्टेंट होते हैं उनके कुछ कंट्रोवर्सी, ये सब हमेशा चलते ही रहता है। तो आप इससे कंटिन्यू इनकम कर सकते हैं। बाकी कैसे इस नीश में काम करना है, कैसे फाइंडिंग करना है, चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। और देखिए, अगर आपको ब्लॉग बनाना है तो आपको होस्टिंग लेना ही पड़ता है। तो आप जहां से मन करे वहां से ले सकते हो। लेकिन अगर आप मेरे लिंक से लेते हो तो मुझे 60% के आसपास कमीशन मिलता है, जिसके बदले में मैं आपको प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस देता हूं, जहां पे डायरेक्टली आप मेरे से बात करके मेरे से हेल्प और सपोर्ट ले सकते हो। बाकी थीम्स और प्लगइन तो मैं ऐसे ही प्रोवाइड कर देता हूं, और जो भी होस्टिंग का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बिग बॉस नीश पे कुछ प्रैक्टिकली बातें करते हैं। उसके लिए गूगल में आ जाना है और ऑटो सजेस्ट मेथड यूज करना है। बहुत लोग पता है क्या करते हैं, बिग बॉस में आके डायरेक्ट कंटेस्टेंट ही सर्च कर लेते हैं। तो पता है क्या होता है कि बड़ी बड़ी न्यूज साइट आपके सामने आ जाएगी, तो लोग कहेंगे भाई हम तो रैंक ही नहीं कर पाएंगे, क्यों ऐसे काम करना है। मैं भी यही बोलता हूँ कि अगर आप इवेंट से रिलेटेड काम करोगे तो आप रैंक ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे न्यूज साइट आ जाती है। तो लेकिन अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे ना, तो आप यहाँ पे रैंक भी कर सकते हो, और बहुत लोग रैंक करके पैसे भी कमा रहे हैं। तो कैसे करना है वो जान लेते हैं। एक बार यहाँ पे ऑटो सजेस्ट मेथड में आके हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। अब देखो, ओटीटी सीजन 2 अभी बीता है, तो इसके बाद इसमें भी ऑटो सजेस्ट लगाते हैं। तो देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, विनर दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग डेट दिखाई दे रहा है, कंटेस्टेंट नेम, टुडे वोटिंग। तो ये सबको आपको 1 बाय 1 चेक करना है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी ये सब मेरे को पता है, तो मेरे को पता रहता है कि किधर लोग कम काम करेंगे और किधर हम रैंक कर पाएंगे। तो वो है, देखो, वोटिंग से रिलेटेड जितना भी वोटिंग है ना, वहां अगर आप काम करोगे तो आप आसानी से रैंक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये 2 है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आते हो ना, तो यहाँ भी न्यूज साइट है, लेकिन आपको देखो एक वोटिंग की साइट मिलेगी। तब देखो इस पे का कीवर्ड क्या है, बिग बॉस 17 वोटिंग, ठीक है। तो बिग बॉस वोटिंग करना है, ठीक है, वो अब आपको देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिग बॉस ये ओटीटी सीजन हटा के वोटिंग पे सिर्फ हम लोग सर्च करेंगे कि हमें और साइट मिलती है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे ईएमडी पीएमडी डोमेन दिखाई देंगे आपको। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, जैसे पीएमडी डोमेन होता है ना कि आपका कीवर्ड उसमें हो डोमेन में, ठीक है। तो ये देखो बिग बॉस इसमें भी है, जो भी है आपको इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ये भी है, ये भी है, और ऐसे ही नीचे जाते जाओ, आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको साइट्स भी मिलेगी जिसको आप टारगेट कर सकते हो। इसको हमने ऑलरेडी खोल लिया है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। बिग बॉस वोटिंग पोल है,
ये भी ओपन कर लेते हैं। तेलुगु वोट इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं और एक बार इसको भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आप जाते जाओगे ना आपको बहुत सारा साइट और बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, आपको बस सर्च करने की जरूरत है। तो अपने पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 साइट हो गया बिग बॉस से वोटिंग से रिलेटेड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो फ्रेंड है कौन सा, गूगल शीट, उसके साथ आपको दोस्ती कर लेना है और गूगल शीट को हम एक बार ओपन करेंगे। अब देखो पेड ट्रेनिंग में ऑलरेडी मैं ये सारी चीजें बता चुका हूँ कि आपको कैसे करना है, लेकिन बहुत लोग को कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि वो नए हैं। इसलिए उनके लिए ही स्पेशल मैं ये वीडियो लाया हूँ ताकि एक बार फिर से मैं रिवाइज करके एक दूसरे नीश पे दिखा दूं ताकि वो अच्छी तरीके से कर जाए। मेरा यही मकसद है कि आप अच्छे तरीके से सीखो। ठीक है, अब यहाँ पे सीट में आके आपको सीट का नाम लिख लेना है और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबका वो साइट मैप देखते हैं, साइट मैप index.xml। ठीक है, ऐसे करके सबका हमें पोस्ट वगैरह सब चीज पता चल जाएगा एक बार। तो देखो वो जो हमने सीट बनाया था उसमें लिखते थे हम लोग URL, पोस्ट, पेजेस कितने हैं, साइट मैप, ये सारे चीज देखते हैं। उसके बाद रूट डोमेन देखेंगे कितने जगह से बैकलिंक है। उसके बाद देखो इसमें एक चीज और ऐड करूंगा मैं थोड़ी देर बाद में, मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए कि आज इसमें मैं नया 2 चीजें क्या ऐड करने वाला हूं। तो जो पहला कंपटीटर का URL है वो आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ठीक, और यहाँ पे पोस्ट अब देखना है कितने, पोस्ट में चले जाओ 200 और दूसरा एक पोस्ट का पेज है 15, मीन्स कि ये पुराना साइट हो गया तो इसमें 215 के आसपास। ठीक है, टोटल पेजेस कितने हैं, पेजेस है इसमें देखो ये सब तो होम पेज है, 1 2 3 4 5 पेजेस है जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, और साइट मैप में इसने क्या डाला है, पोस्ट डाला है और पेज डाला। बस के बाद दूसरा देख लेते हैं इसमें कौन सा है, तेलुगु करके है, telugu.com। ठीक है, बाद में इसमें और डाटा हम लोग डालेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि वो डाटा को आप देख के समझ पाओ। और ये आगे का ही पार्ट है। अब इसमें पोस्ट देखते हैं, पोस्ट कितना है 33 और पेजेस कितने हैं 12, 1 2 3 4 5 6 33 और पोस्ट पेज और ये रूट डोमेन ट्रैफिक आगे और बाकी 2 डाटा ऐड करेंगे वो बाद में हम देखें। इसके पहले जल्दी जल्दी हम ये सारा डाटा निकालें। 200 ये तेलुगु वोट में 200 तो 200 400, ये काफी पुराना साइट लग रहा है। पेजेस कितने, अब जैसे देखो इसमें कितना है ये कैसे पता चलेगा, ये तो ऐसे ही डायरेक्ट आ गया। इसमें टोटल कितने URL है ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए Ctrl F करना है और यहाँ पे HTTPS कर देना है। कितना आ रहा है यहाँ पे 15। ठीक है, 15 पोस्ट वाले में है, बाकी अभी ये इसमें नहीं ओपन हो रहा है तो सिर्फ 15 दिख रहा, तो वहीं फिलहाल के लिए नोट करके रख लेते हैं। बाकी जैसे ही ओपन होगा इसको और डाटा डालेंगे। बाद अगला है आपका पोस्ट कितना है 45, पेजेस कितने हैं, ये बहुत बड़ी साइट 200 होगा, ये वाला 5 4 507। ये डाटा आपको आना चाहिए निकालने दोस्त, जब तक नहीं निकाल पाओगे तो आप कैसे करोगे, आप खुद बताओ। इसमें कितना है 12 है पेजेस, 1 12 21 और कितने होते 123 ऐड। ये डाटा सिर्फ आइडिया के लिए और आगे के डिसीजन के लिए हम लोग ऐड करते हैं कि आगे हम कैसे डिसीजन, इसी के बेस पे हमें डिसीजन लेना होता है। 186 100 लास्ट है। फ्री में रूट डोमेन कैसे देखना है वो पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम समय की बचत करते हैं, इसलिए मैं पे टूल यूज करके जल्दी से एक बार देख के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी मैंने पूरा फ्री मेथड से आपको बता दिया कि कैसे चेक करना होता है, वो भी आप देख सकते, लेकिन मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचाना है ताकि मैं एक ही चीज को बार बार नहीं करूँ, इसके लिए आप लोग को ये करके दिखा देना हो। ठीक है, अब इसी को एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद मेरे को सारा डाटा मिल जाएगा। ठीक है, ये फ्री मेथड से कैसे चेक करना है ऑलरेडी मैं 7वें पार्ट में बता चुका हूँ, वो जाके आप देखो और फ्री मेथड से ही आप निकालो। जरूरी नहीं है कि आपको पेड मेथड यूज करना है। ठीक है, ये डोमेन वाले मैं सारे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि यही बैकलिंक है। ठीक है, उसके बाद फ्री मेथड से ट्रैफिक कैसे चेक करना है HREF के, वो भी मैं पेड वाले कोर्स में बता चुका हूँ जो कि बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप उसको देखो, फॉलो करो और सारा डाटा यहाँ लिखो। तो आपको ये सारा डाटा बना लेना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये डाटा ऑलरेडी जो मैं यहाँ पेड टूल से लिया हूँ वही दिखा रहा हूँ। बाकी मैंने फ्री टूल से भी पिछला पार्ट करके दिखाया, वो एक बार आप देखो। ये मत बोलने लगना कि भैया आपने पेड में कर दिया, नहीं, मैंने फ्री में भी किया है, लेकिन यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैं आपको ये सारा चीजें कर रहा हूँ और सारी चीजें दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें से अब बताओ कौन कौन से पोस्ट आप कर सकते हो। ये देखो आपको साल भर का टारगेट लेके चलना है, 6 महीना का टारगेट लेके चलना है, तब जाके इसमें अच्छा से आप काम कर सकते हो। ये इंटरटेनमेंट वाले आर्टिकल्स हैं तो थोड़ा छोटे छोटे होते हैं और ठीक ठाक होते हैं, तो यही आपको लेके चलना है। बाकी ये रूट डोमेन पे ध्यान नहीं देना है। इंडियन जितने भी आप साइट पे काम करते हो ना, वहाँ पे बैकलिंक पे आपको ध्यान नहीं देना है। इंडिया में अगर आपके पास क्वालिटी कंटेंट है तो आप आसानी से रैंक कर सकते हो, खासकर अगर आप किसी एक टॉपिक पे लिख रहे हो।
तो यहाँ पे हम बिग बॉस में सिर्फ एक टॉपिक पे लिख रहे हैं, वो भी वोटिंग पे, तो यहाँ पे रैंकिंग होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बाकी जो मैं और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करने वाला हूँ वो ऐड करने वाला हूँ डोमेन वाला, ठीक है। अब बताओ, बहुत लोग पूछते हैं कि भैया डोमेन एक्सटेंशन कौन सा लूँ, तो देखो इसमें कौन सा है, इनकॉम। तो यहाँ पे मेरे पास 11 डाटा है, जिसमें कितना डॉट इन है, 1 2 3 4 डॉट इन है, एक और 6 डॉट कॉम है। तो अगर जो भी मेरे से पूछते हैं ना कि भैया कौन सा डोमेन लूँ, डॉट इन लूँ, डॉट को डॉट इन लूँ या डॉट कॉम लूँ, तो आप सारे कंपटीटर्स का डाटा निकालो और यहाँ पे आपको क्या रिजल्ट आ रहा है कि आपको कौन सा डोमेन लेना है, या तो आप डॉट इन लो या फिर डॉट कॉम लो, इसके अलावा और कोई भी दूसरा डोमेन नहीं लेना है, बस एक ही डॉट इन्फो है। तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा है उसी पे आपको ध्यान देना है। मेरा जो मेन फोकस है ना वो आप लोग को इंडिपेंडेंट बनाने का है, ताकि आप ये चीज़ें देखो, अपने से डाटा निकालो और उसके बेस पे ये सारी चीज़ें करो। पिछले पार्ट में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको थीम कैसे सिलेक्ट करना है, प्लगइन एसईओ प्लगइन कौन सा यूज करना है, वो सारा चीज़ आप ऑटोमेटिक इस डाटा के बेस पे ले सकते हैं। एक और चीज़ मैं और बता देता हूँ कि ये डाटा के बेस पे और क्या कर सकते हैं, और वो है साइट की डिजाइन या साइट की स्ट्रक्चर, जो भी बोलो। तो ये पहला साइट है, ठीक है। इसके होम पेज पे चल देते हैं, दूसरे के होम पेज पे चले जाते हैं, सबके होम पेज पे जाते हैं, तीसरे के होम पेज पे चले जाते हैं। तो देखो 1 बाय 1 हमने सबका होम पेज ओपन कर लिया है, ठीक है। 1 2 4 5 7 8 10 11 साइट है अपने पास और सबका होम पेज हम लोगों ने ओपन। अब देखो इसके बेस पे हम साइट का स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करेंगे और साइट का हम लोग कैसे डिजाइन डिसाइड करेंगे, इन सब डाटा के बेस पे। और बहुत लोग ये सोचेंगे कि भाई साइट के डाटा के बेस पे कैसे करेंगे, तो चलिए उसके लिए बता देते हैं। मेनली जो हम लोग वर्डप्रेस में या जो ब्लॉग बनाते हैं उसके 2 साइट के डिजाइन होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी देखा होगा, एक होता है कस्टम होम पेज, जिसका होम पेज बिल्कुल ही कस्टम होता है, और दूसरा होता है नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स ये ना कि जिसके जो भी हम ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं टॉप 10 टॉप 5 होम पेज पे ही आ जाता है, एक साइड बार रहता है और ऊपर ये नेविगेशन वगैरह रहता है। लेकिन एक होता है कस्टम होम पेज। तो इसी डाटा के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि अगर हम बिग बॉस पे काम कर रहे हैं तो हमारा साइट का डिजाइन कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहले साइट का डिजाइन है वो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको ब्लॉग पोस्ट दिखाई दे रहा है, कहीं पे नहीं दिखा रहा है, तो ये क्या है, ये एक कस्टम होम पेज है। तो पहला हमारा क्या है, कस्टम होम पेज, तो उसको हम डाटा में लिख। दूसरा में देखो आपको पोस्ट वगैरह कहीं भी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो दूसरा भी क्या है, एक कस्टम होम पेज। ये सब आपको डाटा नोट करते जाओगे ना तो आपको सारा डाटा दिखते जाएगा, नजर आते रह जाएगा। दूसरा भी कस्टम। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है। देखो तीसरे में भी कहीं वो पोस्ट वगैरह दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना ब्लॉग पोस्ट, तो ये भी क्या है, कस्टम होम पेज है। और देखो चौथे में भी कहीं पोस्ट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो ये भी क्या है, कस्टम होम पेज है। अब देखो पांचवा देख लेते हैं। पांचवे में भी देखो पोस्ट नहीं दिखाई दे रहा होम पेज पे, सिर्फ साइड बार में दिखाई दे रहा है, तो इसको भी हम लोग कस्टम होम पेज बोलेंगे। ये कस्टम एक बना दिया गया है और इसी को होम पेज बना दिया गया है। बाकी कस्टम होम पेज कैसे बनाना होता है इसका ऑलरेडी एक वीडियो है, वो जाके मेरे चैनल पे आप लोग इजीली देख सकते हो। देखो इस वाले में आपको पोस्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, लास्ट वाले में जो डॉट इन्फो वाला है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल एक लिख देंगे जल्द। इसमें हाँ, इसमें भी पोस्ट दिखाई दे रहा है, तो ये भी नॉर्मल। देखो इसमें भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है पोस्ट, ये भी क्या है, कस्टम। देखो इसमें बस साइड बार में है, यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है इस पेज पे, तो ये भी क्या है, ये भी एक कस्टम होम पेज है। और इसको कैसे डिजाइन कर रहा है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जाके वो आप वीडियो देखो, जिसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो ये एपिसोड 65 हाईलाइट का होम पेज खुला है। होम पेज एक बार खोल के देख लेते। होम पेज पे ये भाई सब क्या कर रहे हैं, नॉर्मल है या कस्टम। ये देखो ये भी एक कस्टम होम पेज। इसके बगल वाला एक बार देख लेते हैं, बगल वाला क्या है, बिग बॉस। देखो ये भी एक क्या है, कस्टम होम पेज है। तो अब देखो इस डाटा के बेस पे आपको क्या लग रहा है कि आपको कौन सा साइट बनाना है जो कि काम करेगा। बिग बॉस पे साइट बनाना है जिसका साइट स्ट्रक्चर और साइट डिजाइन क्या होगा, कस्टम होम पेज होगा। तो यही अगर आप डाटा इकट्ठा करोगे ना तभी जाके ये सारी चीजें पता चलेगी। तो यही मैं आपको ऐड करके बताने वाला था कि कैसे क्या करना है, और कौन सा एक डोमेन का भी बता दिया कि डॉट इन लो या डॉट कॉम लो, और जो कस्टम होम पेज का डिजाइन है वो बनाना है। तो ये डाटा अगर आप नहीं लोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में ही नहीं आएगी। उसके बाद आप वोटिंग पे ही सिर्फ काम करो, बिग बॉस वोटिंग। आप ऐसा करो, एक साइट बना लो बिग बॉस वोटिंग का, उसमें हिंदी कन्नड़ मराठी सारे ऐड कर सकते हो, और आप रेगुलर उस पर काम करके सीख सकते हो। जिसका भी इंटरेस्ट है ना टीवी शो ये वाला देखने में,
और जिसको ब्लॉगिंग सीखना है तो ये इस नीश पे काम कर सकते हैं। और देखो इसमें किस हिसाब का डोमेन लेना है वो बता दिया, किसी टाइप का डिजाइन करना है वो बता दिया, कंटेंट किस हिसाब का करना है वो वोटिंग से ही रिलेटेड करना है, बाकी आप कंपटीटर्स के सारे डाटा देख सकते हो। तो देखो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मतलब था ना, थोड़ा सा आप कंपटीटर एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग के बारे में समझ सको, और जो नीश फाइंडिंग में कंफ्यूजन हो रहा है वो एक बार आप देख सको। तो ऐसे करके आप बहुत सारे नीशेस निकाल सकते हो। अब देखो और आइडिया दे देता हूँ, बिग बॉस के अलावा बहुत ऐसे शो हैं जो कि रेगुलर चलते हैं। अब आपको दिमाग लगाना है, दिमाग नहीं लग रहा है ना, मैं बता देता हूँ। इंडियन आइडल हो गया, डांसिंग सुपरस्टार हो गया, उसके बाद अब आजकल नया आ रहा है क्या, शार्क टैंक इंडिया। तो उसका भी नीश ऑलरेडी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, ये सारी चीजें डाटा के साथ। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो वो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करके मेरे से डायरेक्ट हेल्प लेना है तो आप मेरे लिंक से होस्टिंग ले सकते हो। अगर नहीं मन करे तो जहां से मन करे वहां से ले सकते हो। बाकी आज का ये वीडियो बताओ आपको कैसा लगा, और कल से पूरा एकदम प्रॉपर ट्रेनिंग बिल्कुल ही कंटिन्यू रहेगा। और कोशिश करूंगा कि किसी दिन बहुत लंबा लंबा वीडियो डालूं, लाइक 1 घंटे 1.5 घंटे इस टाइप का, ताकि ट्रेनिंग को और अच्छे से बूस्ट मिल सके। और ट्रेनिंग आप लोग देख रहे हो तो ये बता दो कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ और ऐड कराना चाहते हो ट्रेनिंग में, तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।